गुड बिजनेस, गुड बिजनेस, गुड बिजनेस। एक बार सभी कनेक्ट हो जाए उसके बाद में हम अपनी मीटिंग स्टार्ट करेंगे, लाइव सेशन। गुड बिजनेस, गुड बिजनेस ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग इसलिए बोल रहा हूँ कि एक बिजनेसमैन के लिए है ना हमेशा गुड मॉर्निंग ही होता है, भले वो सुबह हो, दिन हो, भले रात हो। गुड बिजनेस, गुड बिजनेस। वेरी गुड बिजनेस ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड बिजनेस ऑल इंटरनेशियन। गुड बिजनेस। काफ़ी तीव्र गति से है ना कनेक्ट हो रहे हैं सभी है ना इंटरनेशियन बिजनेसमैन, बिजनेस वुमेन। काफ़ी बड़ी फैमिली है हमारी इंडोनेशिया की, उसके एवज में अभी बहुत कम लोग हैं जो कनेक्ट हो पाए हैं। गुड बिजनेस, गुड बिजनेस ऑल ऑफ यू। गुड बिजनेस। गुड बिजनेस ऑल ऑफ यू। गुड बिजनेस एमडी सर। गुड बिजनेस ऑल ऑफ यू। गुड बिजनेस, गुड बिजनेस। गुड बिजनेस ऑल ऑफ यू। गुड बिजनेस। ज़्यादा से ज़्यादा लोग कनेक्ट हो, अपने आसपास के लोगों को भी कनेक्ट करें। हमारा इंस्टाग्राम पे लाइव आने का रीज़न सिर्फ इतना है कि हम आप सभी के बीच में वो चीज़ें शेयर कर सके जिसकी वजह से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। वो जर्नी जिसके कारण हम यहाँ पहुँचे हैं, तो कुछ चीज़ें हम आपके बीच में शेयर करते हैं, तो वो चीज़ें फॉलो करना भी ज़रूरी है और उन्हें फॉलो करेंगे तभी यहाँ तक पहुँच पाएंगे आप। क्योंकि शुरुआत जैसे आप सभी लोगों ने करी है वैसे ही हमने भी करी थी। तो जैसा कि है ना एम्बेसडर अक्षय सर, एम्बेसडर दीपक सर, मार्क्योज सीनियर जो लाइव आए थे, उन्होंने अपना अपना एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर किया था। और भी एम्बेसडर आपके बीच में एक्सपीरियंस शेयर करेंगे मेरे बाद में। तो मैं भी उसी तरीके से अपना एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करने आया हूँ
कि जर्नी कैसी रही यहाँ तक पहुँचने की। गुड बिजनेस ऑल ऑफ यू। अभी मैं इंस्टाग्राम पे लाइव आ रहा था, उससे पहले मैं लाइव अपना पेज देख रहा था तो मुझे दिखा कि खाली इंस्टाग्राम के ऊपर ही हमारी इंडोनेशिया की पूरी फैमिली कम से कम 26K हो चुकी है। बहुत बड़ी बात कहलाती है ये। और इतने लोग अगर है ना कनेक्टेड है हमारे से इंस्टाग्राम के ऊपर कंपनी के पेज पे, तो लाइव कनेक्टिविटी भी ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। वो बोलते हैं कि ज्ञान कहीं से भी मिले ले लेना चाहिए। गुड बिजनेस ऑल ऑफ यू, गुड बिजनेस, वेरी गुड बिजनेस। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी अपने अपने स्तर पे बहुत अच्छा कर रहे होंगे और बहुत अच्छा अचीव करने की कोशिश भी कर रहे होंगे। आज से समथिंग 2.5 साल पहले जो सपने हम देखते थे है ना, जब हम किसी मार्क्यूस सीनियर को देखते थे, एम्बेसडर सीनियर को देखते थे, वही सपने, वही टारगेट, वही गोल शायद हो सकता है कि आप लोग भी आज की तारीख में देखते होंगे और आप लोग हमें देखते होंगे कि हमें भी उस लेवल तक पहुंचना है। गुड बिजनेस। काफ़ी अच्छा लग रहा है कि आज मैं कंपनी के ऑफिशियल पेज से आना लाइव आ रहा हूँ। इतनी बड़ी फैमिली के साथ मैं लाइव कनेक्ट हो पा रहा हूँ, ऑल ओवर इंडिया से कनेक्ट हो पा रहा हूँ। अगर सोचा जाए तो यही बहुत बड़ी अचीवमेंट कहलाती है कि एक इंसान एक जगह बैठ के पूरे इंडिया में लोगों से कनेक्ट हो पा रहा है। और अगर ये सब कुछ पॉसिबल हो पा रहा है तो उसका रीज़न आज की तारीख में अगर मैं बोलूँ तो वो इंडोनेशिया ही है। और इंडोनेशिया इसलिए है क्योंकि एमडी सर ने हमारे लिए ये प्लेटफॉर्म तैयार किया था। काफ़ी लोग मेरे को जानते भी होंगे, काफ़ी लोग पहली बार मुझे देख भी रहे होंगे। तो थोड़ा सा आगे चलने से पहले थोड़ा मेरे बारे में आप सभी को बता देता हूँ कि मैं कहाँ से हूँ, कैसे परिवार से आता हूँ। थोड़ा पास्ट के बारे में एक छोटा सा आपको बता दूंगा कि है ना फैमिली की बैकग्राउंड कैसा रहा है मेरा। उससे आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि जहाँ पे आज आप है शायद हम भी वहीं से उठ के यहाँ तक पहुँचे हैं। हम सीधा इस लेवल को अचीव करके नहीं बैठे हैं। हर चीज़ जो आज की तारीख में आप कर रहे होंगे, जैसा कि आपने ट्रेनिंग लगाई होगी, जैसा कि आपने ट्रेनिंग लगाने के बाद में मैनेजमेंट के ऊपर खाना बनाया होगा, आईसी करी होगी, आईसी ज्वाइन करवाने के लिए हैंडल करी होगी, वो सारी चीज़ें जो आज की तारीख में आप सभी कर रहे होंगे, एक समय पहले हम सभी है ना वो चीज़ें करके बैठे हैं। गुड बिजनेस ऑल ऑफ यू। तो मेरा नाम जैसे कि है ना सभी को पता ही होगा, विष्णुराज पुरोहित। बेसिकली मैं बिलोंग करता हूँ राजस्थान के एक डिस्ट्रिक्ट सिरोही बोलते हैं जिसको, देवनगरी सिरोही। उसमें एक छोटा सा गांव है आमतला, ज़्यादा बड़ा गांव नहीं है, छोटा सा गांव है। छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ। गांव में रहते हुए काफ़ी है ना गरीबी का सामना भी हमें करना पड़ा, प्रॉब्लम भी बहुत थी। नॉर्मल परिवार से है ना बिलोंग करते थे, बिलो पॉवर्टी लाइन जिसको बोलते हैं। एजुकेशन की बात की जाए तो है ना बीकॉम किया हुआ है, एमबीए किया हुआ है।
और इंडोनेशिया के साथ में जर्नी की बात की जाए तो आज समथिंग 2.5 साल प्लस होने को आ गया है। और इन 2.5 सालों के अंदर मुझे वो सब कुछ इंडोनेशिया के अंदर मिला है जिसकी उम्मीद शायद की नहीं थी मैंने कभी, किया ना मैं यहाँ तक पहुँच पाऊँगा। मतलब उम्मीद से ज़्यादा मिल गया। काफ़ी सारी चीज़ें, प्रॉब्लम्स, काफ़ी सारी दिक्कतें, काफ़ी सारा स्ट्रगल, काफ़ी लोगों के ताने, लोगों की हंसी का पात्र बनना, A to Z वो सारी चीज़ें फेस की हुई है जो शायद हो सकता है कि अभी के समय में आप सभी कर रहे होंगे। लेकिन अच्छी बात यह थी कि मैं एक ही काम करता था उस टाइम, कि मैं एक कान से सुनता था और दूसरे कान से निकाल देता था। जब हम इंस्टाग्राम पे लाइव आते हैं, एम्बेसडर सीनियर आते हैं, तो इस लिस्ट में भी बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो कि हमें डीमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, हमें बहुत कुछ बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम उन पर ध्यान नहीं देते क्योंकि हमको पता है कि इग्नोर करना सबसे अच्छी चीज़ है। अगर हमने इन चीज़ों को इग्नोर कर दिया तो एक टाइम के बाद में हम वो अचीव कर पाएंगे जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो आपको अगर मैं मेरे जर्नी के बारे में बताऊं तो अगर शुरू से बताने लग जाऊं तो फिर बहुत लंबी जर्नी हो जाएगी, बहुत लंबा समय हो जाएगा। डायरेक्ट सेलिंग की बात की जाए तो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर मेरे को समथिंग 2.5 साल से प्लस का टाइम हो चुका है और छोटे से लेवल से अपने स्टार्ट किया था। उससे पहले नॉर्मल सी जॉब से शुरुआत करी थी मैंने। मैं काम करता था लेकिन मेरे सपने हमेशा से बड़े रहे हैं, क्योंकि जिसने गरीबी देखी हो उसी को पता चलता है कि ना अमीर होने का मज़ा क्या है। और गरीबी से अमीरी की ओर बढ़ने का जो सफ़र होता है उसी में असली मज़ा आता है। और मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि मैं काम इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे मज़ा आता है ऐसा काम करने में, जहाँ पे प्रॉब्लम्स हो, जहाँ पे संघर्ष हो, जहाँ पे दिक्कतें आए, उन दिक्कतों का सामना करना, उन दिक्कतों से लड़ना, बस भागना नहीं उनसे। हमेशा जब भी मैं किसी को देखता हूँ, समझाता हूँ या उससे बात करता हूँ तो मैं सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान रखता हूँ कि मैं इसको एक चीज़ समझाता हूँ कि भाई देख, अगर मैं एक छोटे से लेवल से उठ के यहाँ तक पहुँच सकता हूँ तो तू भी मेरे जैसा ही इंसान है, तेरे भी मेरे जैसी ही ज़रूरतें होगी, तेरी भी फैमिली कंडीशन मेरे जैसी होगी, तूने भी तकलीफ़ देखी होगी, मैंने भी तकलीफ़ देखी हुई है। तो अगर उन तकलीफ़ों से अगर दूर होना है और एक अच्छा समय लाना है अपने परिवार के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने खुद के लिए, तो जब तक अपन जिंदा है तब तक संघर्ष तो करना पड़ेगा। बल्कि होता इसका उल्टा है कि हम संघर्ष करने से ही डरते हैं। हम एक टाइम लिमिट को लेके चलते हैं कि इतने टाइम तक ये हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं तो वो कर दूंगा, इतने टाइम तक ये हो गया ठीक है, नहीं तो फिर मैं वो कर दूंगा। ये सोच रखना कि इतने टाइम तक ये हो गया तो ये कभी आपको आगे नहीं बढ़ा सकता है। मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरे को कितना टाइम कहाँ पे हो रहा है। मैंने यही सोचा काम करना है, काम करते रहना है, और जो काम कर रहे हैं वो दिल से करना है, ईमानदारी से करना है, और लोगों को साथ में लेके चल के करना है, और लोगों को आगे बढ़ाते हुए करना है। उसी का आज रिजल्ट मिला है कि आज मैं मार्क्यूस से एम्बेसडर लेवल पे काम कर रहा हूँ और ज़्यादा नहीं टाइम हुआ है, अभी अभी प्रमोट हुआ हूँ। बल्कि अगर मैं बताऊँ तो मैंने एम्बेसडर के बारे में कभी सोचा भी नहीं था। मुझे तो इतना भी पता नहीं था कि एम्बेसडर लेवल पे इनकम रेशियो क्या होता है, कितना इनकम आता है। हमने तो एक ही टारगेट बनाया था मार्क्यूस, लेकिन
इंडोनेशिया में आने के बाद में मैंने ये रैंक को अचीव किया, तो मेरे लिए तो एक सपना ही है कि एक है ना पर्सन है ना, जहाँ 1-1.5-2 लाख रुपए का सोच रहा था, वो आज है ना मंथली 5 से 10 लाख रुपए कमाने के लायक भी बन चुका है। गलतियां क्या करते हैं लोग? जल्दबाजी करते हैं। जल्दबाजी कैसी? कि पहली चीज तो है ना, अपने काम से एक तो प्रेम नहीं करते। अब जब खुद ही अपने काम की इज्जत नहीं करोगे तो है ना, दूसरे लोगों से है ना उम्मीदें करना भी है ना व्यर्थ है कि है ना आप मेरे काम की इज्जत करो, आप मेरे साथ काम करो। तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो ये रहती है कि हम जो काम कर रहे हैं, सबसे पहले हमें उस काम की इज्जत करनी पड़ेगी। जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ की इज्जत करनी पड़ेगी, जिनके साथ काम कर रहे हैं उनकी इज्जत करनी पड़ेगी। जब हम ये सारी चीज़ें करेंगे तो ऑटोमेटिकली लोग हमारे साथ में कनेक्ट होकर हमारे साथ में काम करेंगे, क्योंकि जैसा आप उनको बताओगे वैसा वो देखेंगे। और ये नहीं सोचना है कि है ना मैं यहाँ रह के है ना इतना आगे बढ़ जाऊँगा। अगर आप यहाँ रह के और इंडोनेशिया कंपनी के अंदर काम करते करते और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर वर्किंग करते हो, ये सोच रख के काम करते हो कि मैं अपने साथ में जो लोग हैं उनको आगे बढ़ाऊं, और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए अगर आप भागते हैं कि मेरे साथ में अगर है ना 5 लोग काम कर रहे हैं तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उन 5 लोगों को आगे बढ़ाऊं, तो अगर आप उन 5 लोगों को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करोगे तो वो तो 5 आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, आप ऑटोमेटिकली उनसे आगे बढ़ जाओगे। ज़्यादा कोई है ना मेहनत नहीं है। मेहनत सिर्फ इतनी है कि हमें ईमानदारी से अपने बारे में भी सोचना है, लेकिन अपने से पहले अपने नीचे जो साथ में काम कर रहे लोग उनके बारे में भी सोचना है। दूसरी चीज़, हमें हमारे इस काम को अलग नज़रिए से नहीं देखना है। बहुत सारे लोगों के अलग अलग नाम होते हैं, लोग अलग अलग नाम देते हैं हमारे काम को, बट हमें अलग अलग नाम नहीं देना है। मेरी नज़रों में हमेशा से काम काम ही रहा है। मैंने इस काम को भी काम की नज़र से ही देखा है। कभी मैंने ये नहीं सोचा कि मैं SLM कर रहा हूँ, मैं MLM कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लोगों को ला रहा हूँ। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा। मैंने सिर्फ इतनी ऐसी सोच रखी कि पहले भी मैं कोई ना कोई काम कर रहा था जहाँ पे कुछ ना कुछ प्रोडक्ट को सेल कर रहा था, कहीं ना कहीं किसी न किसी को। और मैं इस इंडस्ट्री में आने के बाद में भी किसी न किसी को कपड़ा बेच रहा था, बेच रहा हूँ और बेचता रहूँगा। मतलब अगर ऑल ओवर बात की जाए तो हमारा काम है कपड़ा बेचना। अब आप सोचो कि बेचने में अगर शर्म कर ली हम लोगों ने और डर गए बेचने से, या हम बेचने से घबरा रहे हैं कि हम किसी को बताएंगे तो वो क्या बोलेगा, किसी को सिखाएंगे तो वो क्या बोलेगा, किसी को बताएंगे कि इसको मालूम पड़ेगा कि पैसा है। सीधी सी बात है, बेचना है तो लेना भी पड़ेगा, और लिए बिना बेचा तो जा नहीं सकता है। तो पहले तो आप सब लोग अपनी अपनी मेंटलिटी को है ना क्लियर कीजिए कि हम काम क्या कर रहे हैं। आप जब अपनी मेंटलिटी को चेंज करोगे, लोगों की मेंटलिटी अपने आप चेंज हो जाएगी। क्योंकि लोगों की सोच बदलने के लिए ना तो भगवान आने वाले हैं, ना कोई है ना हीरो आने वाला, ना कोई सेलिब्रिटी आने वाला है। हम ही हैं जो लोगों की है ना सोच को बदल सकते हैं। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब हम इस इंडस्ट्री के अंदर नहीं थे, उससे पहले हमने भी कभी है ना किसी का मुंह से अगर इस इंडस्ट्री के बारे में सुना होगा, जिसको MLM बोलते हैं, डायरेक्ट सेल बोलते हैं, तो उस टाइम हमारे दिमाग में भी नेगेटिव पॉइंट्स वगैरह आए होंगे। लेकिन जब हमने इस इंडस्ट्री के बारे में अंदर आके है ना देखा, जाना, तब हमें पता चला कि ये इंडस्ट्री तो कुछ अलग ही है। ये काम जो बताया जा रहा था लोगों के थ्रू वो तो अलग है। लोग इस काम को अलग नज़रिए से हमारे सामने रख रहे थे। तो लोगों के बीच में पॉजिटिविटी लाना हमारा ही काम है। कोई दूसरा व्यक्ति नहीं आके बोलेगा कि मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ, मैं आपको काम करके देता हूँ, या कोई तीसरा व्यक्ति आपको आगे ये नहीं बोलने वाला कि है ना तू है ना काम ना कर, मैं तेरे घर पे आके काम दूंगा। हमेशा एक ही सोच रखनी पड़ेगी, मेरा काम है, मुझे ही करना है और मुझे ही करके है ना आगे बढ़ना है। डायरेक्ट सेल तो आज की तारीख में इंडिया के अंदर बहुत ही तेजी गति से चलने वाला बिजनेस बन चुका है। अगर आप गूगल के माध्यम से पढ़ोगे, सोशल मीडिया पे देखोगे, तो बहुत सारी जगह पे आपको मिल जाएगा देखने को कि डायरेक्ट सेलिंग किस दिशा में जाने के लिए है ना तैयार हो चुका है। कितने लोग है ना इस इंडस्ट्री के अंदर आगे बढ़ चुके हैं, कितने लोग है ना इस इंडस्ट्री के माध्यम से आज अपने परिवार को एक लग्जरी लाइफ दे रहे हैं।
उन कितने लोगों में आप ही के बीच के है ना कुछ लोग भी तो है, कितने सारे मार्क्यूज हैं इंडोनेशिया के अंदर, कितने सारे एम्बेसडर लेवल पे काम कर रहे हैं। उसके अलावा हमारे खुद एमडी सर है ना एग्जाम्पल है सबसे बड़ा। कहाँ एग्जाम्पल ढूंढने की जरूरत है हमारे को किसी चीज़ के लिए, हमें कहाँ किसी का है ना सेमिनार चाहिए, हमें कहाँ किसी का मोटिवेशन चाहिए। आपके बीच ही तो बैठे हम सभी, आपको बताने के लिए, आपको सिखाने के लिए, आपको समझाने के लिए। प्रॉब्लम यहाँ हो जाती है कि हम ज्ञान तो घर में ही पढ़ा है, लेकिन ज्ञान लेने के लिए हम कहीं पड़ोसी के पास चले जाते हैं। और मैं आपको बता देता हूँ कि पड़ोसी जो होता है वो कभी नहीं चाहेगा कि मेरे पड़ोसी का बच्चा मेरे बच्चे से आगे बढ़े, तो वो आपको ज्ञान तो सही नहीं देगा कभी। तो अगर आपको दिक्कत भी आ रही है तो अपने घर में ही लेके बैठ के ना उसका सॉल्यूशन ढूंढो। आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, अपने लोगों के बीच में बैठ के प्रॉब्लम्स देखो। बाहर की दुनिया में जाओगे तो प्रॉब्लम होगी आपको। अगर लाइव में अगर कोई है ना गलत कमेंट करता हुआ दिखे तो आप सभी है ना, आपको खुली छूट है, आप उसको है ना अपने हिसाब से ठीक कर सकते हैं। बाकी ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि एक टाइम था जब हमने डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट करी, तब इतना कंपटीशन नहीं था डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज़ का। चुनिंदा कंपनियां थी, तो है ना इतना मार्केट के अंदर गलत चीज़ों को है ना पेश नहीं किया जाता था। लेकिन आज का समय ऐसा चल रहा है कि हर एक बंदा अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने लालच के लिए, दूसरों का ना सोच के, अपनी टीम का ना सोच के, और हमेशा एक ही चीज़ की भावना रखता है कि मैं खुद का है ना कुछ स्टार्टअप कर लेता हूँ और मैं खुद पैसा कमाऊँगा। और वो चलता है कुछ चुनिंदा दिनों के लिए, और उन्हीं लोगों की बातों में हम बहुत जल्दी आ जाते हैं, क्योंकि वो हमें शॉर्टकट से ना अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। अब सोचो कि शॉर्टकट से ना लिया हुआ रास्ता सही होगा या सही तरीके से पकड़ा हुआ रास्ता सही होगा। अदर कंपनीज वाले भी होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो कि है ना टीमों को मिसगाइड करते हैं, लीडर्स को भी मिसगाइड करते हैं, ऑफर्स देते हैं, मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे कभी ऑफर्स की बात नहीं होती। हमारे यहाँ पे कभी भी ये बात नहीं होती कि तुझे ये दे देंगे, वो दे देंगे, वो कर लेंगे तेरे लिए, ये कर लेंगे। क्यों? क्योंकि ऑफर दे के है ना किसी को साथ में लेना और उसको ये बोल के साथ में लेना कि भाई तू मेरे साथ काम कर, हम तुझे आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी ले सकते हैं, ऑफर्स हमारे पास में नहीं है। सोचो कौन सी जगह आपके लिए सही होगी, आप खुद समझदार हो। आज आप कोई एफआई होगा, कोई बीडी होगा, कोई बीआर होगा, कोई आईबीसी होगा, कोई टीएल होगा, कोई प्री मार्क्यूज होगा। जब लोग आपको अगर ऑफर दे सकते हैं तो सोचो कि हम जिस लेवल पे काम कर रहे हैं हमें कितने लोग है ना ऑफर्स देते होंगे, कितनी कंपनी वाले हमें बुलाते होंगे। क्या हमने कभी शॉर्टकट्स अपनाने का सोचा? क्या हमने कभी ये सोचा कि हम किसी कंपनी में जाके है ना ये पोस्ट ले लेते हैं, ये प्रॉफिट ले लेते हैं, फलाना ले लेते हैं? क्योंकि हमने कभी सीखा ही नहीं ना, हमने कभी सिखाया ऐसा। हमने एक ही बात समझी है कि एक अच्छी जगह पे काम करना है और टिक के काम करना है और लगे रहना है। तो जैसी सोच मेरी है वैसी सोच मैंने अपने नीचे वाले लोगों के अंदर भी है ना बना रखी है। इसलिए लोग आज मेरे साथ में लंबे समय से काम कर रहे हैं, और आप भी शायद है ना अपने लंबे समय से उनके साथ में काम कर रहे होंगे जिनके साथ आप लोग है ना अभी रिकनेक्ट होके काम कर रहे हो। रिजल्ट नहीं मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा दोस्त, रिजल्ट बहुत जल्द मिलेगा आपको। मैं एक लाइन बोलूँगा कि दो चीज़ें होती है, एक होती है जो मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, एक होती है झोपड़ी और एक होती है इमारत। अब हमको दोनों ही बनानी है। अब झोपड़ी बनने में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लग जाएगा 1 दिन का, और इमारत बनने में टाइम लगेगा कम से कम 1 साल 2 साल।
अब सोचो आपको झोपड़ी कमा के देगी या वो इमारत कमा के देगी। झोपड़ी तो कमा के देने वाली, झोपड़ी तो कभी भी गिर सकती है। तो जल्दी से किया हुआ काम तो कभी भी आपको लगता है कि है ना सक्सेस होगा, तो मेरे को लगता नहीं है कि ऐसा होगा। हम भाई इमारत खड़ी करने के लिए आए हैं, हम अलग हैं, हम सब अलग हैं। हम वो लोग हैं जो वो धंधा कर रहे हैं जिसको करने के लिए जिगर चाहिए। आप अपने ऊपर प्राउड कर सकते हो, आप अपने माँ बाप को बोल सकते हो कि मैं कैसा काम करता हूँ, मैं डायरेक्ट सेल करता हूँ, मैं लोगों के साथ मिलकर काम करता हूँ, मैं लोगों को साथ लेके चल के काम करता हूँ। बहुत अच्छा काम है ये, बहुत अच्छा। मैं कभी अपने काम को लेके ना नेगेटिव नहीं सोचता, बड़ा मजा आता है मेरे को। टाइम हमको भी लगा होगा, प्रॉब्लम्स हमको भी आई होगी, लेकिन कभी हमने ये नहीं सोचा कि हम घर बैठ जाए, हम हार मान ले, हम लोगों के पास चले जाए, हम लोगों की बातों में आ जाए या उनकी बातों में आ जाए। कभी नहीं सोचा हमने, कभी नहीं, आज भी नहीं सोचते हम। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मेरे को कभी आराम चाहिए या मेरे को घर पे बैठना है या मेरे को अब है ना घर बैठे बैठे आ रहा पैसा कमाना है। नहीं, मैंने हमेशा एक ही लाइन सुनी है, गीता के अंदर बोला जाता है कि कर्म करना तेरा कर्तव्य है, लेकिन फल के ऊपर तेरा अधिकार नहीं है। फल तो मिलना होगा तो मिलेगा, लेकिन कर्म तो करते रहना पड़ेगा, क्योंकि कर्म तो हर इंसान को करना पड़ेगा। और कर्म करना तब बंद होगा जब वो पर्सन भगवान के पास जाएगा। और उससे पहले आप सोचते हो कि हमें काम ना करना पड़े, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। बहुत कुछ सेक्रीफाइसेस किए हमारी लाइफ में, हमने नींद छोड़ी है, खाना छोड़ा है, बहुत तकलीफ़ें देखी है, बहुत दिक्कतें देखी है। फैमिली ने भी हमारे साथ में दिक्कतें देखी है, हमारे माँ बाप ने हमारे साथ में स्ट्रगल किया है। आज उसी स्ट्रगल का फल है कि मेरे माँ बाप, मेरा भाई, मैं आज अच्छी लाइफ जी रहे हैं, अच्छा इनकम जनरेट कर रहे हैं। आज मेरी बात करूँ तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे पास में कभी ये मोबाइल आईफोन के, कभी बुलेट बाइक वगैरह गाड़ियाँ वगैरह मेरे पास में होंगे। ये कभी सोचा नहीं था मैंने, कभी भी नहीं। हमारे साइड में लोगों को यही लगता था कि सरकारी नौकरी होगी तो पर्सन है ना रोजगार वाला है बंदा, नहीं तो बेरोजगार है। अब मेरे को है ना समझ में नहीं आता कि करना क्या जीवन में। लेकिन हमेशा बोला जाता है ना कि आप काम करते जाओगे तो जीवन में आपको आगे से आगे कोई ना कोई गोल्डन चांस जरूर मिलेगा। क्योंकि कभी ना कभी लाइफ में एक चांस आता है जहाँ पे आपको है ना पता नहीं चलेगा, लेकिन वो आपकी लाइफ में आपको है ना आगे बढ़ाएगा। मेरे लिए वो गोल्डन चांस साबित हुआ था ये डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री। डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री के अंदर जब मैं आया तब मेरा मानस को भी ऐसा नहीं रहा था कि मैं इतना कुछ आगे बढ़ पाऊँगा, कभी ऐसा कर पाऊँगा। नॉर्मल सी लाइफ थी, नॉर्मल सा रहन सहन था, सिंपल लाइफ। पगार है ना 17,000 पगार में काम करता था। 3 साल तक काम किया मैंने, जब जाके 17,000 पगार हुआ था। एक वो जॉब वाले 3 साल है मेरे, और एक 2.5 साल ये मेरे डायरेक्ट सेल वाले हैं। आप सोच सकते हो जॉब के अंदर उन 3 सालों के अंदर मैंने सिर्फ 17,000 की है ना ग्रोथ करी थी। और इस इंडस्ट्री में 2.5 साल प्लस टाइम हुआ है, और आज मैं कम से कम महीने का ज़्यादा नहीं तो 4, 5, 6, 7 लाख तो कमा ही सकता हूँ, जिस लेवल पे आज मैं काम कर रहा हूँ। आज मैं अगर कहना चाहूँ प्राउड फील किस लिए होता है, मैं बताता हूँ आपको। कि पहले मैं किसी के लिए काम करता था, मैं उनके लिए भागता था, मैं मेहनत करता था, लोग मुझसे काम करवाते थे। और आज समय वो आ गया है जहाँ पर मैं और मेरे साथ में जो लोग हैं हम मिल के काम कर रहे हैं, जहाँ पर वो भी आगे बढ़ रहे हैं, मैं भी आगे बढ़ रहा हूँ, और दोनों ही आगे बढ़ रहे हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये काम कैसा है, ये काम ऐसा है कि आपको किसी से काम करवाना नहीं है, वो पर्सन अपने आप अपने लिए काम करेगा, अपने लिए भागेगा, अपनी लाइफ के लिए भागेगा, अपने परिवार के लिए भागेगा। क्योंकि यहाँ पे सब अपने अपने लिए आए हुए हैं और सभी को अपने अपने लिए मेहनत करनी है। इन 2.5 साल की जर्नी में बहुत सारे लोग मिले, लोगों ने गालियाँ दी, लोगों ने मजाक उड़ाया, लोगों ने ना बदतमीजी करी, लोगों ने धमकियाँ दी, लोगों ने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ।
लेकिन वो बहुत कुछ जो है ना हमने देखा था, उसको हमने कभी ऐसा नहीं बोला कि नहीं यार मैं इससे थक चुका हूँ, मैं इससे नहीं हो पाएगा, मैं तो यार नहीं कर पाऊंगा, कभी नहीं। हमेशा तैयार रहे। प्रॉब्लम आ रही है, मोस्ट वेलकम। खाना नहीं खाया, कोई बात नहीं। नींद नहीं हुई, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। एक टाइम खाना खा खा के है ना सालों ने वो निकाले हैं। रात को 1-1 बजे 2-2 बजे तक हम सोते थे, 2-2 बजे तक नींद नहीं आती थी, ज़बरदस्ती सोना पड़ता था। सुबह 6 बजे उठ जाते थे, भागते थे, तैयार होते थे, ऑफिस जाते थे, आईसी करते थे, भाग दौड़, बहुत भाग दौड़। एक ही लाइन किसी ने मेरे को बोली थी कि भैया अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो नींद, खाना, कुछ समय के लिए इनको इम्पोर्टेंस देना बंद कर दो। वही किया। कभी कभार बैठा होता हूँ तो सोचता हूँ कि है ना, क्या मैं वही विष्णु हूँ जो आज से 3 साल पहले था। मैं अगर आपको बात करूँ तो मैं उदयपुर के अंदर अभी है ना 8% हूँ, और मैं समथिंग 7-8 साल से यहीं पे हूँ। मैंने MBA यहीं से करी थी है ना, समथिंग है ना 2016 की बात होगी शायद, 2017 की। उसके बाद में जॉब का शुरुआत करी थी मैंने यहाँ से। जॉब शुरुआत करी तो है ना रोडों के ऊपर खड़े रह रह के है ना पैम्पलेट बांटने का काम, आइसक्रीम बेचने का काम, ऑर्डर लेना आइसक्रीमों का, कंपनीज में काम करना, गधा मजदूरी करना। कभी किसी काम के अंदर शर्म नहीं करी, कभी भी नहीं। जो काम मिला उसको बड़ी इज्जत के साथ में किया, क्योंकि पता था कि है ना कुछ भी नहीं है पास में खोने के लिए। हम लोग क्या करते हैं, आप लोगों की अगर मैं बात की जाए तो कुछ समय काम करेंगे, थोड़े टाइम बाद में सोचेंगे कि नहीं यार मेरे से नहीं हो पा रहा। जैसे कि आपके पास में खोने के लिए बहुत कुछ हो, जबकि आप सभी को पता है कि हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर हम ढंग से काम करते हैं, हम काम करते रहते हैं, तो आज खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब हमारे पास में बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ। मतलब आप सोच सकते हो कि एक साधारण सा गांव का लड़का घर से निकलता है, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा लिखा इंसान, मेरे को इंग्लिश भी सही ढंग से नहीं आती है, नॉर्मली है ना बोल देता हूँ मैं, और नॉर्मल सा पढ़ाई किया हुआ लड़का है ना, पढ़ाई में भी ठीक ठाक था, कुछ इतना खास नहीं था, घर की परिस्थिति सही नहीं थी। वो पर्सन आज की तारीख में अगर महीने का 5 लाख से 10 लाख के बीच का अर्निंग जनरेट करने के लेवल पे पहुंच चुका है, तो मुझे लगता है कि आप सब भी उस लेवल पे पहुंच सकते हो जहां पे मैं पहुंच चुका हूं। करना क्या है? करना हमें एक ही चीज़ है, हमारे गोल्स क्लियर करने हैं, हमारे टारगेट्स क्लियर करने हैं, हमें उन टारगेट्स को एक एक करके अचीव करना है, हमें अपने लीडर्स की इज्जत करनी है, उनकी बातें सुननी है, हमें हमारे सीनियर्स की बातें सुननी है, हमें सलाह मशवरा करना है। हम आगे क्यों नहीं बढ़ पाते? क्योंकि हम ये कभी कभार सोच लेते हैं कि मुझे सब कुछ आता है और मैं अपने हिसाब से करूँगा। मैं आपको बता देता हूँ, मैं आज भी जब भी मेरा कोई काम होता है, मैं एम्बेसडर खुद हूँ, मैं हमारे सीनियर अक्षय सीनियर भी एम्बेसडर है, लेकिन मुझे कोई काम होता है तो मैं पहले अक्षय सीनियर से पूछता हूँ। मुझे कोई ऐसा काम होता है जो कि MD सीनियर से पूछने के लेवल पे है तो मैं उनसे पूछता हूँ। कभी ये नहीं सोचा कि इससे मैं छोटा हो जाऊंगा या इससे मैं अपने आप को नीचे लेवल पे लेके आ जाऊंगा। हमेशा हमने लोगों की इज्जत करी है तो लोग आपकी इज्जत करेंगे। क्योंकि लोग हमें ही देखते हैं, हमारे साथ काम करने वाले लोग हमें देखते हैं, जो हमारे साथ काम करने आने वाले हैं वो हमारे बारे में देखते हैं कि ये बंदा क्या कर रहा है, ये पर्सन क्या कर रहा है।
जब भी कोई सेलिब्रिटी लाइव आता है या सब सेलिब्रिटी पोस्ट करता है तो वहाँ पे कुछ है ना अपवाद भी आ जाते हैं, जिस तरीके से इस ग्रुप में भी लाइव में आ चुके हैं। हाँ, मेरी भाषा में उनको मैं अपवाद बोलता हूँ। तो आप इनको अपने हिसाब से लपेट सकते हैं, पूरी छूट है आप सभी को, कोई दिक्कत नहीं है। काफ़ी कुछ चीज़ें हैं। एक टाइम था जब उदयपुर के लोग तक मुझे नहीं जानते थे। एक टाइम था तब हमारे समाज के लोग मुझे नहीं जानते, ना पूछते थे। एक टाइम था जब मेरे मित्रगण जो थे वो मेरे से कभी बात नहीं करते थे। एक टाइम था जब मेरे रिश्तेदार मेरे से कभी कनेक्टिविटी नहीं रखते थे। और एक टाइम आज का है कि मुझे किसी को कॉल करना नहीं पड़ता है, लोग मुझे आगे होकर कॉल करके पूछते हैं कि हालचाल कैसे आपके। क्योंकि पहचान बनानी पड़ती है, पहचान बनाने के लिए काम करना पड़ता है, पहचान बनाने के लिए ईमानदारी से काम करना पड़ता है। बेईमानी करोगे तो कहीं टिक नहीं पाओगे, भले वो इंटरनेशिया हो या कोई और कंपनी हो या और जगह हो। बेईमानी से तो कहीं पे टिकना मुश्किल है। क्योंकि बेईमानी के दम पे कभी है ना इमारत खड़ी नहीं हो सकती। काम करना है, ईमानदारी से करना है, टिक के करना है, एक ही जगह रह के काम करना है, लोगों से अच्छे से बात करनी है, अच्छे से सिखाना है, अच्छे से समझाना, आगे लेके जाना उनको, तब जाके हम एक सक्सेसफुल लीडर्स है ना बनते हैं। अदरवाइज लीडर्स नहीं बन पाते हम। बाकी एक बार वापस बोलूँगा मैं कि अगर मेरे को कोई पूछता है, लोग पूछते हैं भाई तू इंटरनेशिया में काम करता है, हमारे साथ में आ जाए, कि मैं बोलता क्या करूँ तेरे साथ में आके, क्या है तुम्हारे पास? बोले तू इंटरनेशिया में काम क्यों करता है? मैंने बोला मुझे मज़ा आ रहा है। मज़ा क्यों आ रहा है? मैंने बोला लोग अच्छे हैं, लोग ईमानदार हैं, लोगों के ऊपर किसी प्रकार का कोई दाग नहीं है, कोई किसी प्रकार का कोई फ्रॉड का है ना, किसी के ऊपर है ना कोई दाग नहीं है। बस ऐसे लोगों के साथ में काम करने का मज़ा आ रहा है। क्योंकि देखा जाए तो कंपनियां बहुत चलती है मार्केट के अंदर, बहुत सारे लोग गलतियां भी करते हैं। मैं आपको बोल देता हूं कि किसी को निकाला नहीं जाता है, इंसान अपनी खुद की गलतियों की वजह से निकल जाता है। अब वो कोई सच तो बोलेगा नहीं, सच तो बताएगा नहीं कोई कि मेरे साथ क्या हुआ, मैंने क्या किया, मैंने क्या गलती करी, फलाना फलाना। वो तो वही बोलेगा जो उसको बोलना होगा। नहीं तो अगर हम निकालने पे आए तो हमने ना किसी को लाया क्यों था? तो पहले तो आप समझे इस बात को कि निकालने के लिए किसी को लाया नहीं था, रखने के लिए लाया हुआ होता है। लोग है ना गलतियां करते हैं, गलतियां उस लेवल पे चली जाती है जिस लेवल पे वो है ना माफ़ी के लायक नहीं होती, तो वहाँ पे एक्शन भी लेना पड़ता है किसी के खिलाफ। वो कोई भी कंपनी हो, कहीं पर भी चले जाओगे आप, डायरेक्ट सेल में काम करो, इनडायरेक्ट सेल में काम करो, इंडिया के या फॉरेन में जाओ, कहीं पर भी चले जाओ, गलत करने वाले के खिलाफ कहीं पर भी एक्शन लिया जाता है। क्योंकि कोई भी पर्सन नहीं चाहेगा कि मेरे साथ में काम करने वाले लोग गलत हो, वो गलतियां करें। बाकी लोगों की मेंटलिटी है, उनको है ना ज़्यादा प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। इंटरनेशिया ऑलरेडी जिस लेवल पे काम कर रही है हमारे आंखों के सामने है कि कितने लोग पर डे के मार्क्यूज बनते हैं, कितने लोग है ना एम्बेसडर बने हैं, कितने लोग आगे बढ़ रहे हैं। किसी को है ना जवाब देने की ज़रूरत नहीं है कि है ना इंटरनेशिया क्या चीज़ है, इंटरनेशिया क्या है, सभी को अच्छे से पता है। जिस तरीके से लाइव सेशन में आके हम आपसे मिल रहे हैं, हम रेगुलर आके मिलते रहेंगे आपसे, और हमारे बारे में आपको है ना जो भी हमारे पास नॉलेज होगा आपके साथ में शेयर करते जाएंगे। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप है ना इस लाइव सेशन के अंदर है ना ऐड करने की कोशिश करें। सभी को सीखने का मौका मिलना चाहिए, सभी आगे बढ़ने चाहिए, सभी को है ना पता चलना चाहिए कि इंटरनेशिया क्या चीज़ है। इतने कम समय में इंटरनेशिया ने इतनी ग्रोथ क्यों करी? क्योंकि किसी भी कंपनी की ग्रोथ कब होती है? जब उसके साथ में काम करने वाले लोगों की ग्रोथ होती है। अगर कंपनी गलत होती, कंपनी गलत कर रही होती, या कंपनी के लोगों के साथ में गलत हो रहा होता,
तो कंपनी तो कब की बंद हो चुकी होती, जबकि कंपनी तो आज 5 साल समथिंग है ना हो चुकी है कंपनी को। और आज हम कंपनी के अंदर अलग अलग साइट पे काम कर रहे हैं, indonesiatrip.com, इंडोनेशिया भारत trip.com, indonesiaindia.com। और आने वाले समय के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें है ना एमडी सर है ना लाने वाले हैं हमारे लिए। वी ऑल आर डिस्ट्रीब्यूटर, और डिस्ट्रीब्यूटर के लेवल पे जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं तो हम समझदार हैं कि हमें कैसे इस जगह पे काम करना है, कैसे लोगों के साथ में काम करना है। बाकी लोग, मैंने देखा है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ, बहुत सारे लोग है ना जब छोड़ के जाते हैं इंडोनेशिया में से, तो मैंने उन्हीं लोगों को वापस देखा है कि है ना घूम फिर के वापस आने की कोशिश भी करते हैं, और आए भी हैं। बहुत सारे लोग आए हैं, भटक भटक के इधर गए उधर गए, भटके, फिर पता चला कि जैसा था वैसा मिला नहीं यार, जैसा था वैसा कहीं मिल भी नहीं सकता है। कुछ गलतियां शायद हमारी ही रही होगी। लोग क्या करते हैं, ये बताते हैं कि है ना कंपनी की गलती है, कंपनी ये कर रही है। कभी ये तो सोचा ही नहीं कि हमने क्या गलतियां करी है, हमने क्या क्या गलतियां नहीं करी, हम क्या कर रहे थे, हम टीम को किस तरीके से गलत दिशा में लेके जा रहे थे, हम अपने फ़ायदे के लिए टीमों के बीच में किस तरीके से गलत इन्फॉर्मेशन पास कर रहे थे। बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं इन टॉपिकों पे बात करना नहीं चाहता था, लेकिन जब मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ तो मेरे से रहा नहीं जाता है, मैं जवाब वहीं पर दे देता हूँ। जो भी कमेंट्स कर रहे हैं उनको जवाब मिल ही रहे हैं। ये आपके सामने ही बात इसलिए रख रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि क्या रीजन होते हैं किसी का फेलियर का और किसी का सक्सेस होने का। हम भी तो काम कर रहे हैं 2.5 साल से, हम भी तो एम्बेसडर बने, हम भी मार्क्यूज थे, हम भी कभी है ना बीआर रहे थे, हमने भी कभी है ना टीएल रैंक को अचीव किया था। हमारे को तो कोई दिक्कत नहीं है कंपनी से, हमारे को तो कोई दिक्कत नहीं है एमडी सर से, हमारे को तो कोई दिक्कत नहीं है हमारे एम्बेसडर है ना सीनियर से, हमारे को तो कोई दिक्कत नहीं है किसी से। कंपनी के अंदर सब मिल के काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। कहाँ दिक्कत आती है? अगर मैं हूँ और मैं कोई गलती कर रहा हूँ तो मैं गलती कर रहा हूँ, तो अगर मेरे साथ कुछ गलत होगा तो उसका जिम्मेदार मैं खुद रहूँगा, कोई और नहीं रहने वाला है उसका जिम्मेदार। कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? क्या चाहिए एक पर्सन को, किसी को भी जो काम कर रहा है? अगर डायरेक्ट सेलिंग में हम काम कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग का सीधा सा काम है कि हम वो प्रोडक्ट्स बेचते हैं जो इंसान के मूलभूत आवश्यकताएं होती है, जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान जैसे होता है। अब एक होता है राशन का सामान, एक होता है कपड़ा जो फैशन से रिलेटेड होता है। हमारी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है कपड़ा। अब हमारा काम है उस कपड़े को बेचना और अपना इनकम जनरेट करना, बेचना और इनकम जनरेट करना। इससे ज़्यादा अगर हम दिमाग अपना चला रहे हैं, इससे ज़्यादा अगर हम कुछ और सोच रहे हैं, तो मुझे लगता नहीं कि हम किसी एक गोल को लेके चल रहे हैं कहीं पर भी। बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग काम करने के लिए साथ में है ना कनेक्ट हुए, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, कुछ लोग चले भी गए होंगे। इसमें किसी की गलती नहीं होती है, इंसान की खुद की गलती है कि ना उसमें या तो धैर्य होगा, ना उसके साथ में एक स्ट्रगल करने की क्षमता होगी, तब जाके इंसान है ना ख़त्म होता है। अदरवाइज है ना ख़त्म तो नहीं होता। हम भी टिके हुए हैं, हम टिके रहेंगे, हम करते रहेंगे काम। आज इंडोनेशिया जिस लेवल पे काम कर रही है, आने वाले 5 सालों के अंदर हम इंडोनेशिया को और अच्छे लेवल पे लेके जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम खुद के लिए भाग रहे हैं, और जब हम खुद के लिए भाग रहे हैं तो हम कभी अपने आप को पीछे रखने की कोशिश नहीं करेंगे। हम यही सोचेंगे कि हम अपने आप को आगे कैसे बढ़ाएं। और जब हर डिस्ट्रीब्यूटर इंडोनेशिया के अंदर अपने आप को है ना आगे बढ़ाने के बारे में सोचेगा, अपने डाउनलाइंस के बारे में सोचेगा, तो कंपनी तो ऑटोमेटिकली है ना डे बाई डे ग्रोथ करेगी, बहुत आगे जाने वाली है आने वाले समय में। डायरेक्ट सेलिंग की जो ये इंडस्ट्री है, इसके अंदर इंडोनेशिया का लेवल बहुत ही ऊपर जाने वाला है आने वाले समय के अंदर। बहुत सारी नई चीज़ें आने वाली है, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है। लेकिन आप सोचते हो कि आपको सक्सेस अगर है ना 1 महीने में मिल जाए, 2 महीने में मिल जाए, 3 महीने में मिल जाए। बोले सर मैं तो 1 साल के लिए काम करने के लिए आया हूँ, सर मैं तो 2 साल के लिए काम करने के लिए आया। तो मैं आपको बता देता हूँ
आप अपने जीवन के 5 साल तो इस इंडस्ट्री को देना पड़ेगा। आप अगर 5 साल तक है ना इस इंडस्ट्री के अंदर तगड़ी मेहनत कर लेते हो, तगड़ा काम कर लेते हो, कुछ नहीं सोचते हो, घर बार सब भूल जाते हो, मैं लिख के देता हूँ, आने वाले जो भी आपकी लाइफ बची है वो आपकी लग्जरी लाइफ होगी। मैं ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको। क्योंकि मैंने खुद देखा है ये चीज़ कि लाइफ में हमने क्या टारगेट्स बनाए थे और हमने कितने टाइम में उनको अचीव किया है, उस बीच में कितना स्ट्रगल हुआ है, वो सब हमने खुद देखा है। और जब हमने खुद देखा तब हमने सोचा कि हम खुद आपको समझाए कि है ना किस तरीके से हमने इस जगह को है ना अचीव किया है और किस जगह तरीके से आप इस जगह तक पहुंच सकते। बस इन्हीं चुनिंदा अपवादों को इग्नोर करना है और इन्हीं अपवादों से दूर रहना है जो दिख रहे हैं आपको। जैसे मैं कमेंट्स भी पढ़ रहा हूँ, मैं मज़े भी ले रहा हूँ, मुझे मज़ा भी आ रहा है, आनंद है, अलग ही आनंद है। क्योंकि जलाने में जो मज़ा है वो किसी चीज़ में नहीं है और मेरे को इसमें बड़ा मज़ा आता है। छोटी मोटी कंपनी थोड़ी ना इंटरनेशिया जिसको है ना लोग टारगेट नहीं करेंगे, करेंगे टारगेट। बहुत बड़ी लेवल पे काम कर रही है ना कंपनी, तो बड़ी लेवल पे काम कर रही है तो लोग तो टारगेट करना कोशिश करेंगे, लेकिन हमारी नींव इतनी मजबूत है कि हम इतनी आसानी से हिलेंगे नहीं। बहुत कुछ है हमारे पास में बताने के लिए, बहुत कुछ है। मैं इंटरनेशिया कंपनी के बारे में लोगों को बताने लग जाऊँ तो मेरे पास में टाइम कम पड़ जाता है। समय समय की बात है सभी के। बहुत सारे लोग फेलियर भी होते हैं, फेलियर अपने कर्मों से होते हैं और सक्सेस भी अपने कर्मों से होते हैं। बाकी आप सभी समझदार हो, आपके घर की परिस्थितियाँ आपको पता होगी, आपकी फैमिली कंडीशन आपको पता होगी, आपको लाइफ में क्या करना है वो भी आपको पता होगा, आपको अपने आप को कहाँ तक पहुँचाना है, किस लेवल पे पहुँचाना है, सब कुछ आपको पता होगा। आपको पैसा क्यों कमाना है वो भी आपको पता होगा। क्योंकि पैसा नहीं है तो जीवन में इज्जत तो नहीं है। आज के टाइम में अगर देखा जाए तो पैसा है तो इज्जत है। तो पैसा कमाने के बारे में सोचो, और पैसा कमाने के लिए एक प्लेटफॉर्म लोगों को चाहिए होता है। वो प्लेटफॉर्म तो आप सभी को मिल चुका है, बस आपको मिल गया है। अब आप अपने है ना लोगों को बताओ कि भाई कैसे है ना तू यहाँ पे आके अपने सपनों को पूरा कर सकता है, अपनी लाइफ को बदल सकता है, अपने ड्रीम्स को कंप्लीट कर सकता है, अपने परिवार के सपनों को पूरा कर सकता है। लोगों को बताना चालू करो। जब ये लाइव सेशन होते हैं तो मैं आप सभी को बता देता हूं कि सिर्फ अपनी टीमों के अंदर शेयर ना करें, आप सभी को शेयर करें। अपने सोशल मीडिया जो अकाउंट्स है, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, ईटीसी जो भी है वहाँ पे शेयर करें, लोगों को शेयर करें, लोगों को बताएं। लोग देखेंगे, लोग आपसे कनेक्ट होंगे, लोग आपके पास आएंगे, लोग आपके पास आके काम करेंगे। अपने आप को बदलो, अपना रहन सहन बदलो, अपना रहने का तरीका बदलो, बात करने का तरीका बदलो। डायरेक्ट सेलिंग सिर्फ पैसा नहीं देता है, इंसान की पर्सनैलिटी चेंज कर लेता है। बहुत ज़्यादा इज्जत तो है लेकिन इंसान को बदल देता है। अगर आपको मैं बोलूँ कि इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर आने से पहले मैं क्या था, तो आप मुझे अगर मैं फ़ोटो बता तो पहचान भी नहीं पाओगे, क्योंकि पैसा नहीं था। लेकिन जब पैसा कमाना चालू किया, जब डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आए, तो इस इंडस्ट्री ने मुझे ये बताया कि भैया आपको है ना लाइफ में अपने आप को कैसा रखना है, अपने आप को कैसा बनाना है, आपको आगे कैसे बढ़ना है, आपको अपनी पर्सनैलिटी कैसी करनी है।
मैंने बोला बढ़िया कर दिया भाई, लेकिन कैसे हो पाएगी? उसके लिए चाहिए पैसा, और पैसा कमाने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए था, और वो प्लेटफॉर्म तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। उस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर है ना, अगर कोई कंपनी चूज़ करनी थी तो वो मैंने चूज़ करी इंडोनेशिया, बिकॉज दैट मुझे अच्छे लोग, अच्छी कंपनी, अच्छे प्रोडक्ट, अच्छी सर्विस, अच्छा सिस्टम और अच्छा इनकम जनरेट करना सिस्टम चाहिए था, जो कि मुझे ऑल ओवर सारा कुछ एक कंपनी के अंदर मिल गया। और अगर मुझे एक ही जगह पे ये सारी चीज़ें मिल रही है तो मैं क्यों ना फ्री माइंड होकर काम करूं। आज मैं निश्चित होकर काम इसलिए करता हूं कि जीवन के कोई ठिकाने नहीं है, कोई भरोसा नहीं है, कल को कुछ हो भी जाए तो मुझे इतना भरोसा है कि मेरे साथ में कम्युनिटी जो लोग हैं, मेरे साथ नीचे जो काम कर रहे लोग, उनको संभालने के लिए कंपनी है, एमडी सर है, कंपनी को आना टेंशन है कि इनको कैसे संभालना है। इसलिए मैं निश्चित होकर काम करता हूं, क्योंकि मुझे उन लोगों की चिंता नहीं है। बड़ा निश्चित होकर, बड़ा खुश होकर काम करता हूं मैं, बड़ा मज़ा आता है। हर प्रॉब्लम के साथ में कंपनी खड़ी है, हर चीज़ के साथ में कंपनी खड़ी है। जब भी कुछ है ना छोटी मोटी गलती होती है तो हमें समझाते भी है एमडी सर, हम सुनते भी है। हम सुनते हैं तो हम भी सुना सकते हैं ना अपने डाउनलोड्स को। अगर हम ही नहीं सुन रहे तो फिर हम कैसे है ना आगे बढ़ पाएंगे। क्या ही बोले किसी को। करते हैं गलतियां तो बहुत करते हैं। डायरेक्ट एम्बेसडर नहीं बनना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। इफ यू आर IBC, BD, BR, FI, देन सबसे बड़ा टारगेट आपका है TL बनना, एंड देन कंप्लीट योर TL, 4TL for pre-Marquess rank, एंड देन अचीव योर गोल, मेन गोल मार्क्यूज बन जाओगे। उसके बाद में एम्बेसडर बनने का रास्ता अपने आप खुल जाएगा आपके, क्योंकि तब आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि अब मुझे अपने आप को किस तरीके से काम करवाना है और अपने नीचे वालों को किस तरीके से बनाना है। एक ही फॉर्मूला है, बनना और बनाना, खाली बनना नहीं, बनना और बनाना। हम खाली अगर बनने पर ही ध्यान दे रहे हैं तो हम बन भी नहीं पाएंगे कभी। दोनों चीजें पकड़ के चलना पड़ेगा आपको साथ में, दोनों चीजें। हम बनाना सीख गए, हम अपने आप आगे बढ़ जाएंगे। मैंने कभी नहीं सोचा कि मुझे एम्बेसडर बनना था, मैं सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं कभी एम्बेसडर बनूंगा। ये तो इंडोनेशिया के अंदर आके मुझे पॉसिबल लगा कि मैं एम्बेसडर बन सकता हूँ। जब MD सर ने बोला, जब है ना अक्षय सर ने बोला, जब अप्लायंस सर ने बोला, ये सब कुछ है ना, जब है ना चारों तरफ से जब है ना चीज़ें आई, तब पता चला कि एम्बेसडर हम भी बन सकते हैं। तो मैंने पूछा मैं कि एम्बेसडर बनने के लिए करना क्या पड़ेगा सर? तो सबने एक ही चीज़ बोला कुछ नहीं करना है, अपने नीचे वालों के ऊपर है ना ध्यान दो, उनको मार्क्यूज बनाओ। आप उनको मार्क्यूज बनाने के लिए भागोगे, आप ऑटोमेटिकली एम्बेसडर बन जाओगे। और वही किया है हमेशा से। टीमों की प्रॉब्लम के बीच में भी साथ में खड़े, आधी रात को साथ में खड़े, कभी ये नहीं बोला कि हम नहीं आपको सपोर्ट करेंगे, हमेशा हमेशा साथ में रहे। अगर हम खुशी के टाइम साथ में हैं तो हम प्रॉब्लम के बीच में भी साथ में ही खड़े रहेंगे। बाकी स्ट्रगल तो जीवन में रहेगा, हमेशा रहेगा, प्रॉब्लम्स भी आती रहेगी। अगर मैं ये सोचूं कि मैं आज एम्बेसडर बन गया हूँ, मैं महीने का 5 लाख कमाने वाला हूँ और मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो ये सबसे बड़ा झूठ है जो मैं अपने आप से बोल रहा हूँ। मुकेश अंबानी के घर में भी प्रॉब्लम्स है, रतन टाटा के घर में भी प्रॉब्लम्स है, सबके जीवन में प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम्स तो आती जाती रहेगी, क्योंकि प्रॉब्लम्स के साथ साथ में समाधान भी आता है। समस्या प्लस समाधान दोनों आते साथ में। तो प्रॉब्लम से डरना नहीं है भाई, घबराना नहीं है, उनसे लड़ना है,
उनसे लड़के है ना आगे बढ़ना है, तब जाके मजा आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, किसके ऊपर? खुद के ऊपर भरोसा रखो। एक ही भरोसा, ये सब कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, ये सब बन सकते हैं तो मैं भी बन सकता हूँ, ये सब इतना आगे बढ़ सकते हैं तो मैं भी बन सकता हूँ। भाई एक ही नाक है, मेरे भी और आपके भी एक ही नाक होगा, कोई अलग नहीं है हम। आपके भी पास दिमाग है, मेरे पास में भी दिमाग था, मेरे मार्केट के पास में भी दिमाग होगा, आपके पास में भी दिमाग होगा, सभी के पास दिमाग है, सभी के पास। उस दिमाग का यूज कैसे करना है, इंपॉर्टेंट ज़्यादा ये रखता है कि हमें उस दिमाग का यूज फालतू चीज़ों को है ना करने में है ना करना है, या उस दिमाग का यूज हमें अपना करियर बनाने के अंदर करना है। हम करते उल्टा है, हम हमारे दिमाग का यूज कहीं और करने लग जाते हैं, तब जाके हमारे जो गोल्स है वो क्लियर नहीं होते। इसलिए दिमाग का सही प्रयोग करें, सही जगह लगाए, सही कामों में लगाए, माइंड फ्रेश रखें और ये सोच के काम करें कि मेरा काम है कपड़ा बेचना और मैं ये कपड़ा बेचने का काम आज नहीं जीवन भर करता रहूँगा, क्योंकि मुझे कपड़ा खुद के लिए बेचना है। और अगर आप यहाँ रह के कपड़ा बेचना प्रॉपर सीख गए तो आपको चीफ एम्बेसडर बनने से भी कोई नहीं रोक सकता। कोई भी कर सकता। मेंटलिटी सही करो, सोच को बदलो, काम को काम की नज़र से देखो, बढ़िया हो जाएगा सारा काम। बढ़िया एकदम। मतलब मैं बता सकता हूँ आपको कि मेरे को कोई लोग पूछते थे, आपको भी कोई पूछते होंगे तो आप किसी को बताने में है ना हिचकिचाते होंगे कि मैं काम क्या करता हूँ। मैंने कभी है ना टेंशन ही नहीं लिया। मेरे को मेरे रिश्तेदार पूछते थे, फ्रेंड्स पूछते थे, फैमिली पूछती थी है ना, उदयपुर के अंदर काम करता रहा, वो लोग पूछते हैं कि विष्णु करता क्या है। मैंने बोला भाई कपड़े का काम है, कपड़ा बेचता हूँ, आपको लेना हो तो बता दो, आपको भी चाहिए तो बताओ। बोले कैसे बेचता है? क्योंकि ऑनलाइन काम है, ऑनलाइन बिकता है हमारा कपड़ा। बोला अकेला बेचता है? मैंने बोला नहीं भाई क्या ना, मिल के बेचते हैं कि है ना, मैं तो नहीं बेचूँ तो भी चलेगा, मैं कि लोग बेचते हैं मेरे लिए। लोग अपने लिए भाग रहे वहाँ पे, मेरे को इनकम आ जाता है, उससे कमीशन आ जाता है। लोगों का मुंह बंद करना अपने हाथ में होता है सब कुछ। सिद्धार्थ भैया का विकेट हमने उड़ा दिया है। बाकी हम सब इंसान हैं और इंसान इस सृष्टि में सबसे पावरफुल होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जानवरों में शेर बहुत खतरनाक होता है, सृष्टि में शेर सबसे खतरनाक होता है, तो ऐसा नहीं है। इस सृष्टि में इंसान सबसे खतरनाक है और सबसे ज़्यादा बुद्धिजीवी होता है, और इंसान ही है जिसने सबको है ना कंट्रोल में कर रखा है। और अगर इंसान सब कुछ कंट्रोल में कर सकता है तो मुझे लगता है कि खुद को कंट्रोल में रख के ना अपने आप को आगे भी बढ़ा सकता है। करना कुछ नहीं है। एक बार और बोल रहा हूं मैं आपको, अपने ऊपर भरोसा रखो, अपनी टीम को साथ में लेके चलो, उनके बारे में सोचो, ईमानदारी से काम करो, अपने घर वालों के बारे में सोचो, अपने रीजन्स क्लियर करो, अपने गोल्स क्लियर करो, अपने टारगेट्स क्लियर करो, अपने स्किल का यूज यहाँ पे करो, लोगों को उनके फायदे बताओ, ना कि अपने लिए फ़ायदा सोचो। जब भी आप किसी से बात करते हो तो उनको ये बताओ कि आपका क्या फ़ायदा होने वाला है हमारे साथ काम करने से। ये मत सोचो कि ये आने से मेरा फ़ायदा क्या होगा। हमेशा ये सोचो कि मैं अगर किसी को अपने साथ में ला रहा हूँ तो उसका क्या फ़ायदा,
आप देखना एक टाइम बाद में आप कहाँ पहुँच जाओगे। मस्त काम है यार, बढ़िया काम है। डायरेक्ट सेल जैसा काम नहीं देखा मैंने कहा। अरे मैं आपको बता देता हूँ, मैंने डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आने के बाद में ये जाना है कि पैसा कमाना है ना कितना आसान होता है, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ी थी। कौन सी वाली? स्मार्ट वर्क, दिमाग का यूज करना पड़ा था। जबकि उससे पहले तो गधा मजदूरी कर रहे थे। मजदूरी करके कभी ना मैंने कभी इतना नहीं कमाया जितना मैंने यहाँ पे दिमाग का यूज करके कमाया। लोग कमा रहे हैं, मार्क्यूज कमा रहे हैं, एम्बेसडर सीनियर कमा रहे हैं, बहुत सारे टीम लीडर कमा रहे होंगे, बहुत सारे है ना IBC, BD, BR, FI, ये लोग काम कर रहे होंगे, ये कमाएंगे। पैसा कमाना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन मुश्किल कब है? जब हम अपने दिमाग का यूज करना नहीं जानते। काम करो, सबको पता है, सबको पता है कि काम कैसे करना है, सबको पता है कि काम कैसे करके हम पैसा कमाएंगे, सबको पता है कि हमने पैसा लगाया तो पैसा रिकवर कैसे करना है, सबको पता है कि माल खरीदा है तो बेचना कैसे है, सबको पता है कि ट्रेनिंग हमने लगाई है, हमने काम कैसे देखा, कैसे करना है, सबको पता है, सबको पता है, सब जानते हैं। क्या बताना है किसी को? बस पता है तो उसके अकॉर्डिंग काम करते जाओ। एक IBC, FI, BD और BR को TL बनने के लिए क्या चाहिए कि मुझे इतने लोगों को माल बेचना? माल बेचो, माल बेचते बेचते ना बन जाओगे, आगे बढ़ जाओगे। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे प्रमोशन हमारे हाथ में है, जबकि जॉब अगर करते हैं तो वहाँ पे प्रमोशन हमारे बॉस के हाथ में होता है। वहाँ पे हम कितना भी है ना अच्छा परफॉर्मेंस कर ले, क्या पता है ना बॉस उसको जॉब दे दे अच्छी है ना, जिसके पास में है ना उसका जैक लग गया हो, जहाँ पैसा लग गया हो। और एक प्लेटफॉर्म ऐसा जहाँ पर मुझे TL बनना है तो भी अपने हाथ में है, जहाँ पे मुझे मार्केट बनना है तो भी अपने हाथ में है, जहाँ पे मुझे एम्बेसडर बनना है अपने हाथ में, जहाँ पे मुझे चीफ एम्बेसडर बनना है वो भी मेरे हाथ में। सब कुछ तो हमारे हाथ में है यहाँ पे। फिर आपको कोई कैसे नीचे गिरा सकता है? फिर आपको कोई कैसे आप कैसे बोल सकते हो कि मेरे साथ में गलत हुआ है? कौन कर रहा है गलत आपके साथ? आप खुद ही तो कर रहे हैं, कोई और थोड़ी आए करने के लिए। आज मैं हूँ, मैंने है ना बिजनेस स्टार्ट किया था, मैंने BR रैंक से ज्वाइन किया था, मैंने पैसा उधार लाया, मैंने ज्वाइन करके काम किया। मुझे पता था कि मैंने माल खरीदा है, मुझे बेचना है, बेचा मैंने। आज वो एक बार बेचा हुआ माल मेरे को आज कितना कमा के दे रहा है वो मेरे सामने है। आप लोगों के सामने है, सब देख रहे हैं। आज की तारीख में हर बंदा देख रहा है कि है ना एम्बेसडर किस लेवल पे कमाते हैं, मार्केट किस लेवल पे कमाते हैं, TL किस लेवल पे कमाते हैं, हम मार्केट कैसे बनने वाले हैं। किसी न किसी को तो आपको एक आइडियल बना के रखना पड़ेगा कि मुझे इनके जैसा बनना है, इनके जैसा बन के है ना मुझे भी है ना पैसा कमाना है, मुझे अपने फैमिली के लिए कुछ करना है। आपको भी है ना देखना पड़ेगा, तभी जाके है ना आगे है ना ग्रोथ हो पाएगी, अदरवाइज नहीं हो पाएगी। आप सोचते हो कि नहीं मैं तो मेरे हिसाब से सब कुछ करूँगा, तो पॉसिबल नहीं। हमने भी किसी न किसी को देखा था, हमने जब ज्वाइन किया था तो हमने भी मार्केटों को देखा होगा, हमने भी है ना एम्बेसडर को देखा होगा कि यार इनकी लाइफ कैसी है। हम भी जब बनेंगे तो हमारी लाइफ भी ऐसी होगी, हम जब मार्केट बनेंगे तो हमारा भी एक ऑफिस होगा, जब हम एम्बेसडर बनेंगे तो हमारे भी है ना आराम से घर पे रहेंगे और है ना पैसा आएगा। बहुत सारी चीज़ें। बंद आंखों से सपने थोड़ी देखने हैं, खुली आंखों से सपने देखो ना कि हमें क्या क्या चाहिए, क्या करना है, हमें कहाँ तक पहुँचना है, हमें लाइफ में अपने जीवन काल खत्म होने से पहले क्या क्या करना है, हमारे क्या क्या ड्रीम्स है, क्या क्या है ना टारगेट्स है, क्या क्या चाहिए हमें।
बहुत सारे लोग बोलते हैं इनकम जी उतना नहीं आता, इतना नहीं आता। दूसरों से पूछने से पहले आप ये देखिए कि आपका खुद का इनकम कितना आता है, आप कितना कमा रहे हैं। आप पहले अपना चेक बनाइए, आप अपना अच्छा चेक बनाइए। आप अच्छा चेक बनाते जाओगे, आपके ऊपर वालों के और अच्छे चेक बनते जाएंगे। आपका अच्छा चेक बनता जाएगा, आपके ऊपर वालों के चेक और अच्छे बनते जाएंगे। समझदारी से काम लो, समझो बात को। बिजनेस है, पैसों की मशीन थोड़ी ना है कि मशीन थोड़ी है कि है ना यहाँ मशीन लगाइए और गड्डी चाप चाप के आपको है ना मार्केटों को बांटेंगे सब जगह। दिस इज द सिस्टम, कैसे किस तरीके से हमें पैसा कमाना है। सिस्टम हमने दे दिया, सर्विस हमारी कंपनी दे रही है, प्रोडक्टिविटी दे रही है, इनकम दे रही है। काम तो आपको ही करना पड़ेगा। काम तो हमें ही करना पड़ेगा, कोई और करने वाला करके देने वाला थोड़ी ना है। सक्सेस मांगता है हार्ड वर्क, जो कि स्मार्ट तरीके से किया जाए। धैर्य, पेशेंस, स्ट्रगल, ये सारी चीज़ें जब मिलती है तब जाके हम आगे बढ़ते हैं। क्यों सोचना है कि हमारे पास में पैसा नहीं आ रहा है? आज नहीं आ रहा, कल तो आएगा। और अगर हमने काम करना ही बंद कर दिया तो कहाँ से आएगा? तो कुछ ना करके है ना घर बैठने से तो 100 गुना ज़्यादा अच्छा है कि हम कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं। हमें खुद के ऊपर प्राउड होना चाहिए कि जिस एज में लोग है ना टाइम पास करते हैं, जिस एज में लोग है ना इधर उधर घूमते हैं, जिस एज में लोग है ना मज़े करते हैं, लड़के है ना मज़े करते हैं, गांव में पड़े रहते हैं, घर पे पड़े रहते हैं, घर पे है ना माँ बाप की है ना रोटियाँ खाते रहते हैं, हम उस उम्र में कितने बड़े बड़े सपनों को लेके काम कर रहे हैं। आप सोचो, आप सोचो एक बार। हमें तो हमारे ऊपर है ना प्राउड फील होना चाहिए। कभी आईने के सामने खड़े होकर देखो और अपने आप को देखो, बोले देखो यार मैं ना अपनी लाइफ में कुछ बड़े सपने लेके आया हूं और मैं उसके लिए काम कर रहा हूं। आपको खुद के ऊपर प्राउड फील होगा। और हमारे पास में इतना टाइम ही नहीं है कि हम लोगों को ना जवाब देते फिरे कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहाँ कर रहा हूँ, कितना कर रहा हूँ। जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप बस काम करते जाओ, लगे रहो, टिके रहो। मैं बोलता हूँ आपको, जिस लेवल पे आज हम हैं, आने वाले 5 साल के अंदर अंदर आप सब उस लेवल को अचीव करके बैठे होंगे और लाखों रुपए, करोड़ों रुपए आप कमा के बैठे होंगे। बस काम उस तरीके से करना पड़ेगा जिस तरीके से हम बोल रहे हैं। एक अच्छा कल्चर, एक अच्छा एनवायरनमेंट, एक अच्छा ना रहन सहन, आपका अच्छा एटीट्यूड, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रखती है। आपकी पर्सनैलिटी, आपकी सब कुछ। आप अलग दिखने चाहिए लोगों से, दूसरे लोगों से अलग दिखने चाहिए। आपके पास अलग एटीट्यूड होना चाहिए। बिजनेसमैन हो आप। Be a businessman. Be a businesswoman. Be a leader. आप क्या है पहले अपने आप को पहचानिए। आप क्या कर रहे हैं वो पहचानिए आप। मैंने देखा है मल्टी लेवल मार्केटिंग करने वाला पर्सन कभी भी साधारण नहीं हो सकता, क्योंकि जो चीज़ यहाँ पे है ना पर्सन को बनाती है ना, वो बंदा है ना अलग ही हो जाता है। इसलिए आप सभी लोगों से एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप सब लोग बस ईमानदारी से काम करते जाओ, मेहनत करो, अपने सपनों को याद रखो, अपने रीजन्स को याद रखो, अपने गोल्स, अपने टारगेट्स को याद रखो। लोगों की बातों पे कभी ध्यान मत देना। लोग तो बहुत मिलेंगे आपको मार्केट के अंदर जो आपको है ना नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। मैं आपको बोल देता हूँ एक बार और कि आपके माँ बाप को छोड़ के कोई भी पर्सन नहीं चाहेगा कि आप उससे आगे बढ़ो।
सिर्फ आपके माँ बाप चाहेंगे कि आप आगे बढ़ो, तो थिंक अबाउट योर मदर एंड फादर ओनली। बाकी ये दुनिया में जो भी लोग हैं आपको है ना खाली ज्ञान देंगे, लेकिन प्रैक्टिकल कभी साथ खड़े होने वाले नहीं हैं। तो कोई भी हो, आपके पास कुछ नहीं होगा, लोग आपसे दूर जाएंगे। आपके पास बहुत कुछ होगा, लोग आपके पास में आना चालू हो जाएंगे। ये रियलिटी है, मैंने खुद अपने ऊपर ये देखा है कि मैं जब कुछ भी नहीं था तो लोग मुझे पूछते भी नहीं थे। आज मेरे पास बहुत कुछ है तो मुझे वो लोग भी पूछते हैं जहाँ पे मैंने कभी नौकरी करी हुई है, जिनके साथ में मैंने कभी है ना काम किया हुआ, जिनके लिए मैंने कभी काम किया हुआ। इसलिए इज्जत कमाना हमारे हाथ में है, और इज्जत कमाने के लिए आपको है ना क्या करना है वो आप अच्छे से जानते हैं। हम हैं सभी आपके साथ में, इंडोनेशिया कम्युनिटी, इंडोनेशिया पूरी फैमिली आपके साथ में है, एमडी सर आपके साथ में है, और एम्बेसडर आप सभी के साथ में है, और मार्क्यूज आप सभी के साथ में है, और आप सभी के टीयर लीडर्स आपके साथ में हैं, और हम सब आपके साथ में हैं कि आप आगे बढ़ो, हम आपको आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। बाकी बहुत अच्छा लगा आप सभी के साथ में कनेक्ट होके। काफ़ी चीज़ें है ना आपको है ना बता चुके हैं, और भी चीज़ें आपको बताते रहेंगे। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा लाइव आने का। धीरे धीरे और है ना हम अच्छे तरीके से कनेक्ट होंगे, अच्छे नॉलेज के साथ में, और आपको है ना नॉलेज है ना शेयर करेंगे। काफ़ी सारी चीज़ें आपको सिखाएंगे, लेकिन उसके लिए आपके अंदर सीखने की एक ना ललक होना बहुत ज़रूरी है। बाकी आप सब लोगों को मैं एक ही चीज़ बोलूँगा एक बार और, डटे रहो, टिके रहो, लगे रहो। अभी बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग। आप सभी से मिलके बहुत अच्छा लगा। काफ़ी चीज़ें कमेंट्स बॉक्स में भी देखने को मिली, मज़ा आया। बाकी बहुत जल्द वापस मिलेंगे आप सभी से। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अगेन।